अंतरिक्ष, मुझे कुछ कहना है। नहीं काजल, मैंने निहारिका के सामने जो कहा मैं अब भी उसी बात पर कहा। तुम्हें मुझे किसी भी बात की कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं, ओके? लेकिन मुझे कहना है, नहीं तो मेरे दिल पर बोझ रह जाएगा। अंतरिक्ष, मैंने आपसे झूठ कहा था कि मैं चाची से मिलने गई। दरअसल मेरे अतीत का एक ऐसा राज है जिससे आप अनजान हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी और मेरी माँ की जिंदगी से मेरे पापा चले गए, क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई और आ गया था। उन्होंने उनसे शादी कर ली। इतने सालों तक मुझे नहीं मालूम था कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले उनकी बीमारी उन्हें शहर में ले आई। यहाँ वो इलाज करने आए थे, लेकिन मौत से सामना करना पड़ा। उनकी दूसरी शादी से उनकी एक बेटी है, नैना, मेरी छोटी बहन। पापा की आखिरी इच्छा थी कि नैना की जिम्मेदारी मैं लूं। मैं नैना से मिलने गई थी। नैना इस वक्त अपने किसी दोस्त के पास रह रही है। आपसे बिना पूछे मैं उसे इस घर में नहीं ला सकती थी। लेकिन दिल दुखता है अंतरिक्ष कि बड़ी बहन के होते हुए वो किसी गैर के पास रह रही। इस दुनिया में अकेली हो गई। मेरे सिवा कोई नहीं है उसका। काजल, तुम्हारी बहन इस दुनिया में अकेली है, लेकिन तुम तो अकेली नहीं हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो फिर तुमने अपना दुख मुझसे क्यों छुपाया? या तो तुम मुझे अपना नहीं समझती, या फिर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं तुम्हारा दुख बांट सकता हूं। कितने अजीब से हालात पैदा कर दिए तुमने काजल। जब मुझे तुम्हारा दुख बांटना चाहिए था तो मैं तुम्हीं पर शक कर बैठा। क्या करती अंतरिक्ष? नहीं चाहती थी कि पापा पर कोई उंगली उठा। बेटी का दिल है ना, मरने के बाद भी नहीं चाहेगा कि उसके माँ बाप को कोई बेइज्जत करे। काजल प्लीज तुम रो मत। नैना तुम्हारी बहन है तो उसका दुख हमारा दुख हुआ ना। आज के बाद वो अकेली नहीं रहेगी। अपनों के होते हुए वो गैरों के बीच बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हम कल ही उसे यहां ले आएंगे, इस घर में, उसके अपने घर में, ओके? निहारिका, इस बार भी तुम्हारा तीर निशाने पर लगते लगते चूक गया। बट नेवर माइंड, तीर चलाती रही, वार करती रही। कभी न कभी तो सही निशाने पर लगेगा ही। वो कहते हैं उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। जीजा जी, चाय। थैंक यू। डैड। हाँ बेटा। डैड, ये नैना है। नैना? कौन नैना? नैना काजल की छोटी बहन। अरे, हमें तो पता ही नहीं था कि काजल की छोटी बहन भी है। हाँ डैड, वो नैना काजल के पिताजी के साथ रहती थी। कुछ दिनों पहले काजल के पिताजी का देहांत हो गया, इसलिए। इसलिए मैं नैना को अपने घर ले आया। मुझे तुम दोनों से इसी फैसले की उम्मीद थी। अच्छा किया तुम इसे यहाँ ले आए। आओ बेटे, बैठो। आज से तुम अपने आप को
बिल्कुल अकेला नहीं समझना। इस घर को, इस परिवार के लोगों को अपना समझो। काजल, इसे इस घर में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अपने मेहमान की अच्छी तरह से खातिरदारी करना। जीजा जी, मेहमान मत कहो। इस कार में मेहमान बनकर जो आता है ना, वो यहीं का रह जाता है। जैसे कि मैं, जैसे कि तितली, जैसे कि ये नई कुड़ी नैना, और ये नहीं कुछ। काजल बेटा, इसे इसके कमरे में ले जाओ। ये रहा तुम्हारा कमरा। अरे वहां क्यों रुक गई? आओ ना, देखो कितना बड़ा कमरा है ना? अच्छा लगा? ओह, लगता है कमरा पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं, मेरी प्यारी छोटी बहना के लिए मैं दूसरा कमरा अरेंज करवा दूंगी। नहीं नहीं जीजी, ऐसी कोई बात नहीं है। इससे खूबसूरत कमरा तो हमने आज तक कहीं नहीं देखा। और जीजी, ये जो हमारी आंखों में आंसू है ना, ये दुख के भी हैं और खुशी के भी। दुख इस बात का कि आज तक हमें ये पता ही नहीं था कि हमारी इतना प्यार करने वाली एक जीजी भी है। और खुशी इस बात की है कि आज हमें हमारी जीजी के साथ साथ पूरा परिवार मिल गया जो हमें इतना प्यार करता है। नैना, जिंदगी और किस्मत हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेलती है, इतना बड़ा कि एक मोड़ पर आकर सब कुछ छीन लेती है, लेकिन दूसरे मोड़ पर सब कुछ लौटा भी देती है। हमारे रिश्ते, हमारी खुशियाँ, हमारा प्यार। हाँ नैना, और आज इस खुशी के मौके पर मैं तुमसे एक वादा करना चाहता हूँ। हम तुम्हारे हर सुख, हर खुशी का ध्यान रखेंगे और तुम्हें इस घर में ढेर सारा प्यार और अपनापन मिलेगा। लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। आज के बाद तुम कभी अपने आप को अकेला नहीं समझोगे। थैंक्स अंतरिक्ष। अरे अलीशा बेटा, आओ आओ। तुम लोग तो अचानक ही यहाँ से चले गए, आज कैसे आना हुआ? आंटी, मैं तो हमेशा आपके पास कोई ना कोई डिमांड लेकर ही आती हूँ। अगर तुम्हारी डिमांड पूरी करना मेरे बस में है तो मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। पहले ये बताओ कि करण कैसा है? देखो ना, आप लोग यहाँ पड़ोस में रहकर चले गए, लेकिन करण से मुलाकात ही नहीं हो पाई। आंटी, करण आपसे मिलने आए थे, लेकिन आप अपनी बेटी के ससुराल गई थी। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अब तुमने अभी तक तुम्हारी डिमांड नहीं बताई। आंटी, मैं और करण शादी करने जा रहे हैं। अरे वाह, मुबारक हो। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ आंटी, पर हम लोग इस पूरे शहर में किसी को नहीं जानते, सिर्फ आप ही को जानते हैं। हम दोनों चाहते थे कि शादी के शुभ बंधन में जब हम बनने जाए, तब आप हमें अपना आशीर्वाद दें। आप हम लोगों को आशीर्वाद देंगी ना? बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे और करण के साथ है, लेकिन कल शादी पर आना थोड़ा मुश्किल होगा। कल महाशिवरात्रि है ना, मैंने शिव जी की पूजा रखी है। अपनी बेटी की तबीयत ठीक करने की प्रार्थना करनी है मुझे। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? शादी के बाद वही मंदिर में आ जाना। हाँ आंटी, मैं मंदिर जरूर आऊंगी, आपका आशीर्वाद भी ले लूंगी, और महाशिवरात्रि की पूजा है तो शिव जी के दर्शन भी हो जाएंगे। ठीक है। अब ये बताओ कि तुम क्या लोगी, चाय या कॉफी? नहीं आंटी, मैं कुछ भी नहीं लूंगी। करण मेरा वेट कर रहा है ना, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। ठीक है, बाय आंटी।
काश ध्रुव और वेदिका फिर से मिल जाए, फिर से मिल जाए, फिर से मिल जाए, फिर से मिल जाए। अरे ये क्या अनामिका, आपने तो सारा ब्रेकफास्ट खत्म कर दिया। मुझे तो लगा था हम दोनों इकट्ठे खाएंगे, आप तो फर्स्ट आ गए। मुझे और भूख लगी है। अरे और भूख लगी है? अब क्या मेरा ब्रेकफास्ट भी खा लोगी? अरे तो मैं क्या खाऊंगा? अनामिका इतना खाओगी तो मोटी हो जाओगी। मैंने जो पहले वाला खाया था ना, वो ध्रुव के लिए खाया था। अभी मैं अपने लिए खा रही हूँ। और तुम्हारा ध्रुव है ना, वो भी मोटा लाला हो जाएगा। ए, मेरे ध्रुव के बारे कुछ नहीं बोलना। सॉरी, मारो मत मुझे। आई एम सॉरी। ठीक है, तुम खाओ, तुम भी मोटी नहीं होगी और तुम्हारा ध्रुव भी मोटा नहीं होगा। अनामिका, एक बात बताओ, तुम अपने ध्रुव से कितना प्यार करती हो? बताओ। इतना सारा। और तुमने तो कभी बताया नहीं कि तुम्हारा ध्रुव दिखता कैसा है। कैसे दिखता है वो? बताओ ना, किसके जैसा दिखता है? मेरे जैसा? बुद्धू, उस जैसा। Stupid. अच्छा, ये छोड़ो, मुझे अपने ध्रुव के बारे में और बहुत सारी बातें बताओ। बताओ? पहले मेरा ध्रुव तो दो। एक मिनट। ध्रुव, बताओ। हाँ, ओके। ध्रुव ने परमिशन दे दी। बताओ। मेरा ध्रुव ना बहुत अच्छा है। वो थोड़ा सा बुद्धू है, लेकिन बहुत अच्छा है। हम ना गार्डन में बास्केटबॉल खेलते थे, बास्केटबॉल खेलते थे, बास्केटबॉल खेलते थे। हम बहुत सारे मजे करते थे। एक बार गार्डन में है ना, ध्रुव मेरे पीछे पाइप लेके भाग रहा था। मैं आगे आगे भाग रही थी, ध्रुव पीछे पीछे भाग रहा था। अनामिका की बातें सुनकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे वो सारे लम्हे मैं जी चुका हूं। एक चेहरा जो बार बार आंखों के सामने लहरा कर निकल जाता है। अंधेरे में छुपे चेहरे कब मेरे सामने आएंगे? कब वो परछाई कोई शक्ल अख्तियार करेंगे? अनामिका, देखा जाए तो हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। भगवान ने हम दोनों की यादों के साथ अच्छा मजाक किया। हम दोनों भूल चुके हैं अपनी अपनी दुनिया को। तुम्हें सिर्फ तुम्हारा ध्रुव याद है और मुझे इतने दिनों के इलाज के बाद बस एक ही नाम याद आया, वेदिका। वेदिका, वेदिका। कौन है ये वेदिका और कौन है ये ध्रुव? करण, प्लीज मेरी हेल्प करो। मैं शादी की शॉपिंग करके इतना थक गई हूँ। करण, गेट अप। टैक्सी में सारा सामान पड़ा हुआ है, जल्दी करो। और हाँ, आज हम लोग लंच के लिए बाहर जाएंगे, क्योंकि शादी के एक दिन पहले दुल्हन काम नहीं करेगी, राइट? इसलिए आज किचन बंद। सुंदरी जी का कहना बिल्कुल ठीक है। अगर वो पागल हमें नहीं मिली तो हमारे पागल होने की नौबत आ जाएगी। नहीं जानता था कि केशव ऐसा धोखा दे जाएगा। पिछली बार यही देखा था वेदिका को। यहाँ आसपास के लोगों से उसके बारे में पूछने की कोशिश करता था। शायद किसी ने उसे देखा।
सोचा था उसकी जान ले लूंगा, लेकिन उसकी टेंशन लेते लेते कहीं मेरी जान ना निकल जाए। कहाँ ढूंढूं उसे? बेटा, एक फ्रेश लाइम सोडा देना। अब तो खुश हो ना? करण, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम दोनों की शादी होने जा रही है। हम अपने बेनाम रिश्ते को एक नया नाम देने जा रहे हैं। आप पहले ये खा लो, उसके बाद आइसक्रीम दिलवा दो। नहीं, पहले मैं आइसक्रीम खाऊंगी, फिर मैं खाना खाऊंगी। मेरे को आइसक्रीम चाहिए। अगर तुमने जरा सी भी जिद की ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, ओके? चुपचाप खा लो, उसके बाद आइसक्रीम दिलवाता हूँ। सुंदरी जी, मैं करण बोल रहा हूँ। मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। वेदिका का कुछ पता चला? जी नहीं, लेकिन लगता है कि उसे ढूंढते ढूंढते मैं पागल हो जाऊंगा। वेदिका को ढूंढने में जितनी देर होती जा रही है, हमारी परेशानियां उतनी ही बढ़ती जा रही है करण। Yes, sir. Tell me, how can I help you? क्या मैं ये ले सकती हूँ? Why not? थैंक यू। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसे। रास्ते पे चलते हुए हर इंसान को उसकी फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछा। लगता है कि वो इस दुनिया में तो है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही। बस अब यही दुआ करनी बाकी है कि भगवान कोई ऐसा चमत्कार करे जिससे वेदिका मेरे सामने आकर बैठ जाए। बस 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 बस, बस।